तो 2018 में कुछ हुआ था, उसके बाद से 23 हो गया है यार। हम लोग बात नहीं करते और ना करना चाहते हैं इस बारे में। अंडर द पर्दा रहे उतना ज़्यादा अच्छा, और क्यों फालतू में किसी के बारे में भी कुछ बोलना। लगा कि चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक दो चीज़ें बताई। राजा ऑफिस जाने से पहले मैं आई थिंक सो रही थी उस टाइम पे। राजा बोली थी, मैंने जैसे ही गई तो कोई नहीं था। फिर मैंने मम्मी से भी कंफर्म किया, मम्मी आई थी अभी रात में, मम्मी से भी कंफर्म किया, मम्मी बोला वो नहीं आई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे और सब लोग बहुत ख्याल रखिएगा अपना, क्योंकि आज तूफ़ान आने वाला है। और गुजरात लाइक तटवर्ती मेनली गुजरात के मैं भी देख रही थी, तो यार मेरे को ना ज़्यादा ना न्यूज़ देखने का टाइम नहीं मिल पाता है। बट सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। डुब्बू यहाँ पे खेल रहा है, जिया जो है वो बाहर है। राजा ऑफिस गए हुए हैं। मेरे लिए जिस दिन राजा ऑफिस जाते हैं उस दिन घर संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राजा को ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। राजा अभी ना शायद यार कुछ काम से कह रहे हैं, उन्हें बाहर जाना है, और 2 दिन के लिए एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, और फिर कह रहे थे हो सकता है 5-6 दिन भी हो जाए। और पहली बार ऐसा है। और मैं राजा से कह रही थी यार मैं अकेले होती तो अलग बात थी, मैं कैसे करूँगी, मतलब मैं रही नहीं, मैं रात में अकेले तो सो ही नहीं सकती। तो इनका पिछले हफ्ते भी जाने का था तो नहीं जा पाए, क्योंकि वो कैंसिल हो गया था पीछे से। उससे पहले भी था तो नहीं जा पाए। और पता है वो जो चीज़ है वो हो जाए तो हम लोग जो सिटी है ना वो चेंज करेंगे, मतलब सिटी चेंज करेंगे अगर वो काम बन जाता है। तो कुछ है यार, बताऊँगी मैं आप लोगों को, पहले वो काम हो जाए। तो आज मैंने ब्लॉग शुरू किया था, उसके बाद मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। थोड़ा बहुत मैंने सिर्फ क्लीनिंग और जो खाना वाना बनाया हम लोगों ने वो ऐड किया, और कुछ भी नहीं किया। तो आज हमारा घर वापस से, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, और ये मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर देती हूँ, अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं और अंधविश्वास वाली बातें हैं। मेरे ना पास में जो भी आता है हम लोगों के एक्चुअली है ना राजा, ये बात मैंने आई थिंक पहले भी शेयर करी थी आप लोगों से, कि हम लोगों के घर में जो भी आता है वो बहुत दिन तक टिकता नहीं है। मेरे पास कमेंट भी आते हैं आप ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस ब्लॉग में आप लोगों को कंफर्म लाइक क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो एक कमेंट है, मेरी सिस्टर इन लॉ के बारे में कौन पूछ रहा था, वो बार बार पूछती है, हर उसमें पूछती है, मैं जवाब नहीं देती। तो 2018 में कुछ हुआ था, उसके बाद से 23 हो गया है यार। हम लोग बात नहीं करते और ना करना चाहते हैं इस बारे में बात, क्योंकि कुछ चीज़ें जितनी अंडर द पर्दा रहे उतना ज़्यादा अच्छा, और क्यों फालतू में किसी के बारे में भी कुछ बोलना, और क्यों फालतू में सीन क्रिएट करना। तो वो जहाँ है वो हैप्पी है, हम यहाँ हैं हम हैप्पी है, एंड बस इतना मैं बोलूँगी, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं बात नहीं करती हूँ, ना मैं डिस्कस करती हूँ, और इन फ्यूचर भी ऐसा कोई वो नहीं है कि कभी कोई ब्लॉग में आएगा। जैसे मेरे पास आते हैं कि फेस दिखा दो, फोटो दिखा दो, या किसी की प्राइवेट लाइफ है वो मैं नहीं छेड़ना चाहती, और मैं कोई होती भी नहीं हूँ कि मैं किसी की प्राइवेट उस पर जाऊँ और फोटो दिखाऊँ और ये दिखाऊँ, क्योंकि मतलब नहीं, फोटो सबके पास रहते हैं, है ना, कोई मतलब नहीं है। तो
इसीलिए। और डुगू भी 2 साल का हो रहा है और जिया भी अब 2 महीने की हो चुकी है। तो हाँ, ऐसा मिले भी नहीं है, आपसी में कोई भी नहीं मिला है और हम लोग खुद ही 5 साल से नहीं मिले, तो बच्चे तो क्या ही मिलते हैं। तो बस यहाँ पे हो जाती है ये वाला टॉपिक ख़त्म। तो सिस्टर इन लॉ के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती और ना राजा करना चाहती और ना हम लोग अपने इस चीज़ को मैं छेड़ती नहीं हूँ। इसलिए अगर आप बार बार कमेंट करते हो तो कोई भी वो नहीं है यार, कोई मतलब नहीं है, कोई मैं गॉसिप नहीं देना चाहती हूँ इस बारे में। ठीक है, घर की बात है ना। जो चीज़ मेरे से रिलेटेड है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के सामने, तो वो मैं एकदम क्लियर आपको बताती रहती हूँ। एज अ फैमिली, ये क्या थी आवाज़? एज अ फैमिली मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। तो आज की बात मैं बताऊंगी। ब्लॉग जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई, हाथ पैर से काँप रहे थे। राजू सुबह से ऑफिस गए हुए थे। शाम की बात है, जब मैंने ब्लॉग शुरू किया उसके बाद फिर मेरे को लगा कि जो नैनी है उनके लिए और अपने लिए चाय बनाती हूँ, डुगू के लिए थोड़े से स्नैक्स वगैरह की प्रिपरेशन कर देती हूँ। यहाँ पे वो बैठी हुई थी, जिया उनके साथ यहाँ पे रॉकर में थी और थोड़ी सी देर में ही डुगू यहाँ पे आया है। और यार पता नहीं कैसे गिरा, वो जो छत पे भी गिरा था मेरे को लगा वो वैसे ही गिरा होगा। वो आया है, ये उसके 2 पैर हैं और यहाँ पे ना वो बैठी थी, उन्हें देखा है तभी उन्होंने मुझसे बोला। ऐसे ऐसे आया, रुका, घुटने के बल और फिर सर के बल। तो डुगू का ब्लॉग में आई थिंक मैंने दिखाया ना, थोड़ा बहुत रसोई में खेल रहा था वो। तो वो उन्हें बहुत अटपटा लगा, वो थी ऐसे कोई नहीं गिरता है। फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे 1-2 चीज़ें बताई। राजा ऑफिस जाने से पहले मैं आई थिंक सो रही थी उस टाइम पे। राजा पीछे वाले रूम में थे, वो यहाँ थी। किसी ने गेट जो होता है ना, हम लोग के यहाँ इंटरलॉक लगता है, बाहर चाबी लगा के रखते हैं कि मम्मी पापा जैसे मैं आपको पता ईजिली आ जाए। राजा जाते हैं ऑफिस तो वो भी आराम से, कभी भी जैसे मैं फीड करा रही हूँ, नैनी आ रही है नीचे, तो आराम से दरवाज़ा खोल के आ जाते हैं। तो किसी ने इंटरलॉक एक बार खोला, फिर वही थी, मैंने जैसे ही गई तो कोई नहीं था। फिर मैंने मम्मी से भी कंफर्म किया, मम्मी आई थी अभी रात में, मम्मी से भी कंफर्म किया, मम्मी ने बोला वो नहीं आए। कैमरा चेक कर लिया मैंने और कैमरा कोई नहीं था। इवन वो आवाज़ राजा को भी आई थी। उसके बाद शाम की बात है, शाम में फिर उनको ऐसा लगा, उस टाइम राजा यहाँ नहीं थे, मैं बेडरूम में थी, मुझे भी समझ में आया तब। तो वही तब मुझे लगा, तो मैं फिर से खोल के देखा, तब भी कोई नहीं था। उसके बाद इंटरलॉक की आवाज़ आती है बहुत ही, आई थिंक इंटरलॉक हिलता हुआ दिखना चाहिए, पर कोई एकदम से खोलता तो हमारी नज़र जाती है तो आपको नहीं दिखेगा वो। नहीं, अब देखो अभी मैं खोलता हूं तो ये कैमरे में ये देखिए आवाज़ आएगी, वो ऐसे यहाँ रहती है जो इनकी नैनी है। ये देखिए आपको जो आवाज़ आएगी ना, ये इतनी सॉलिड आवाज़ है। एक ही आवाज़ आ रही है, एक ही आवाज़ आ रही है, एक बार, एक से ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही है, एक ही आवाज़ आती है। मतलब दूसरी बार कोई, अगर मम्मी पापा आते हैं ना तो कई बार 3 बार खोलना पड़ता है ना, 3 बार खोलते हैं और कई बार उल्टा सीधा कर देते तो कई बार खोलते हैं। अगर वो कई बार इंटरलॉक में अनलॉक करने की जगह लॉक कर देते हैं, वो थोड़ा उल्टा चलता है इंटरलॉक। उसके बाद वही थी, मैंने देखा, फिर मैंने बोला हो सकता है नीचे से कोई आया हो, तो वही थी, मैं जस्ट जिससे किया है वैसे मैं गई हूँ और कोई दोनों का कैमरा चेक कर लिया ना, कोई नहीं था उस टाइम। हाँ, तो दोनों टाइम कोई नहीं था। फिर मैं वही बोल रही थी कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो फिर वो यहाँ नहीं बैठ रही थी यहाँ पे, तो फिर मैं उन्हें बेडरूम में लेके चली गई, क्योंकि वो थोड़ी सी डर गई थी जिस टाइम डुगू गिरा था, उस टाइम की बात है। जैसे डुगू गिरा है, एक चीज़ मैंने नोट करी थी, हम लोग वहाँ गए हैं क्या बोलते हैं, रसोई में, और मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। रसोई में गए हैं और यहाँ से ना ताली की आवाज़ आई, जैसे किसी ने ऐसे, देखो एक ताली की आवाज़, अच्छा एक इंटरलॉक की आवाज़ थी, एक ताली की आवाज़ थी, सेम ये वो, ठीक है। तो एक ताली की आवाज़ है। तो फिर मैंने उनका थोड़ा सा वो बोला कि यार हो सकता है बाहर से आई हो, मेरे को भी आई थी वो आवाज़। तो वही थी, आपको नहीं आई क्या? फिर मैंने बोला आई है, एक ताली की आवाज़ आई है, पर मेरे को हो सकता है बाहर कोई घूम रहा होगा या नीचे कोई होगा तो उसने ताली मारी होगी। और जस्ट डुगू के गिरने के वो 5 मिनट या 2-3 मिनट जस्ट उसी के बाद, जस्ट हम लोग गए हैं, वो रो रहा था, उसे शांत करा रहे थे और उसी टाइम की वो बात है। उसके बाद फिर मैंने उनसे बोला क्या हो गया है, मतलब वो थोड़ी सी वो थी मुझे ना डर लग रहा है। फिर मैंने उनसे बोला, बोल रही थी कि पिछले कुछ नहीं, मैं क्या होता है ना अंदर थोड़ा वहम से बैठ जाते हैं, वहम भी होते हैं, पता है, थोड़ा डर बैठ गया उनके अंदर। तो 14-15 थी, पिछले महीने भी ना सेम इसी तारीख पे हुआ था आपके घर में। मैंने बोला आपको कैसे याद है? बोली थी वो मेरा सैलरी डे था। फिर मैंने ना अपना ब्लॉग चेक किया तो मेरा ब्लॉग गया था 15 मई को, जब वो कटोरी वाला इंसिडेंट हुआ था। कटोरी वाले इंसिडेंट पे भी आया था, वो कांच की कटोरी थी और हमारे घर में कोई चूहा वगैरह नहीं है, वहाँ पे कोई छिपकली भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो जो वहाँ बस छिपकली चल नहीं सकती है। तो मैंने जब चेक किया फिर मैंने बोला हाँ यार 15 तारीख को हुआ था, और आज
15 नहीं 14 को था, 15 को ब्लॉग। अच्छा ब्लॉग गया था, 14 को हुआ था, फिर आज 15 तारीख है, तो 14 को उनका सैलरी डे रहता है। तो वही पिछली बार क्या हुआ था, मेरे को इसलिए याद था क्योंकि जिस टाइम मैं घर गई थी तो मैं सोच रही थी मैं वापस नहीं आऊँगी, वो डर गई थी उस दिन। तो मैंने अपने भाई से डिस्कस किया, तो मेरे भाई ने बोला कि वो चले जाओ, तो फिर मैंने फिर कंटिन्यू कर लिया। इसलिए मुझे याद है कि मेरा सैलरी डे था उस दिन। उनने अपने भाई से, तुमने अपने भाई से? हाँ मैंने अपने भाई से नहीं है, उनने अपने भाई से डिस्कस किया था। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर बोल रही थी पता है मुझे ना यहाँ बैठी रहती हूँ, कई बार ऐसा लगता है हम लोग क्या होता है थोड़ा सा सो जाते हैं बीच में जाके, कुछ वही थी, मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से पास होके चला गया। फिर मैंने और फिर ऐसा होता है कि कोई होता नहीं है, मुझे पता चल जाता है कि कोई है नहीं, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो फिर मैंने उनसे बोला कि अब डरो मत, कई बार हम लोग ना वहम बैठ जाते हैं चीज़ों के, और बस आप मत डरो। तो मुझे यही डर लग रहा है कि कल उनका सैलरी डे था, ठीक है, और अब वो हमेशा सैलरी डे के आसपास ये सब चीज़ें हो रही हैं जिससे यही होता है यार, थोड़ी थोड़ी आवाज़ में ऐसा। मैं वही बोली थी कि हो सकता है यार कि कोई ऐसी बाहर की आवाज़ हो या कुछ हो, वही तो मुझे ऐसा लगा कोई चला गया है। और कई बार ऐसा फील होता है कि कोई रसोई की साइड गया है और उसके बाद फिर वो वापस वो नहीं होता, तो मुझे समझ में आ जाता है कि कोई नहीं था, मतलब कोई नहीं था मेरा वो, कि मुझे डर लग रहा है, जैसा भी जो भी वो समझ रही हूँ उस चीज़ को। फिर बोली थी कि आपके घर में ना कुछ तो नेगेटिव है, ये उनने नोटिस किया। तो फिर मैंने बोला कि एक चीज़ बोलो, मुझे भी पता चलता है कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कई बार कि नेगेटिव है। तो ये बात हमने मम्मी से भी करी। आज मम्मी ने, जब मम्मी आई है तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी पापा ऐसा रहते हैं कि आप बच्चों को नहीं बोलते हैं कि आप डरो, तो वो क्या करते हैं कि नहीं तुम लोग के मन का वहम होगा। पर आज हम लोग को जैसा कुछ भी नहीं था, पर उनको लग रहा था कि उन्होंने मुझे बातें बताई हैं, जैसे स्पेशली जो इंटरलॉक वाली बात थी उससे तो बहुत ज़्यादा डर गई। फिर जो क्लैप हुआ है यहाँ पे एक सिंगल क्लैप, उससे वो डर गई। उसके बाद वो जो पासिंग थिंग के लिए कह रही थी उससे वो डर गई। तो फिर मैं वही बोल रही थी कि मैं बोली थी प्लीज़ काम मत छोड़ के जाना, क्योंकि यार अभी पता है बहुत ज़्यादा वो ज़रूरत है और मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। मैं उनसे वही बीच में जैसे नॉर्मल बात हो रही थी, मैंने बोला पता क्या होता है, हम लोग के घर में कोई भी आता है, एक सिर्फ मेरी हाउस हेल्प है जो कि 2016 से लगी हुई है ना राजा? वही है एक जो अभी तक लगी है। और आज उससे बात चल रही थी, आज उसने भी काट लिया। आज उसने भी पता क्या बोल दिया, उसने पता क्या बोला कि इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं टिक सकता। ये बात बोल रही थी कि जब मेरी बात ऐसे हुई है थोड़ी बहुत उनसे, तो उन्होंने बोला मेरे अलावा कोई नहीं टिक सकता। तो मेरा थोड़ा दिमाग सनका, मैंने बोला कि अब मैं जाके ज़रूर पूछूंगी उससे कि ये जो सेंटेंस है वो उसने क्यों यूज़ किया कि इस घर में सिर्फ मैं ही काम कर सकती हूँ और कोई इस घर में नहीं टिक सकता है। वो ये लैंग्वेज बोल के गई, कि सेंटेंस बोल के गई है। और फिर वो इतना डरी हुई थी ऑलरेडी, उन्हें और डरा के चली थी। तो वही मैं सोच रही थी कि हमेशा 14-15 जो सैलरी होता है कि जिस दिन वो डर जाओ अगले दिन से वो आए ना। जैसे कि मेरी एक कुक का था जो वो हुआ, उसके बाद जो मेरी कुक आ रही थी, इसके बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो मैं सब वो कर रही हूँ। तो ये जो कुक आ रही थी मेरी, उनके भाई एक्सपायर हो गए और सगे भाई थे उनके, उनको अटैक आ गया, वो एक्सपायर हो गए एंड देन उनका आना बंद हो गया। और आई थिंक वो भी कहीं काम पे भी नहीं आ रही, उनका आना ही बंद। सेम मेरी जो मसाज मालिश वाली आ रही थी, क्योंकि वो मालिश वाली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। डुग्गू के लिए भी आती थी स्टार्टिंग में जब डुग्गू छोटा था, और अभी वो डुग्गू के लिए भी आ रही थी क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट का जो इशू है वो मैंने आपको बताया था, और जिया के लिए भी आ रही थी। मैंने अपनी मसाज छुड़वा ली थी। तो वो जब उनका भी क्या हुआ, उनके जो देवर थे वो 1-2 सीढ़ी से गिरे हैं और वो एक्सपायर हो गए। 1-2 सीढ़ी से गिरे हैं। एक दो वही आई थी ना, जब बताने आई थी कि मैं जब 4थे-5वें दिन वो बताने आई थी कि मैं भी 13वीं तक नहीं आऊंगी, और 13वीं हुए आप मान लीजिए 20 दिन ऊपर हुए होंगे, नहीं आई रही, और वो नहीं आई है। तो फिर मैंने वही बोला कि यहाँ पे जो भी आता है एक बार जिया की तो मालिश हो रही है ना? हाँ जिया की तो वही कर रही है ना, तो जिया के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नैनी के अंडर पैकेज में है ना। तो फिर मैंने बोला पता नहीं यार ऐसा होता है, मैंने कभी ऐसा नोटिस किया नहीं, पर अब मेरे को लगता है कि जो आता है वो फिर दोबारा नहीं आ पाता है। तो फिर मेरे को वही डर लग रहा था, मैं राजा से कह रही थी और मम्मी से भी बोल रही थी। रिकॉर्ड है, मेरे फ्रेंड्स अपनी वाइफ्स के साथ एक बार आए और इतना खुश होके जाते हैं, इतना खुश होके जाते हैं, हम लोग मिल ही नहीं पाते। हम लोग उसका निकल नहीं पाते। और तीनों फ्रेंड, राकेश, मैं बता रही हूँ, अंकित 6-7 साल में, हाँ अंकुर, अंकित, राकेश, मयंकोरी, 4 जन एक बार आ पाए आज तक इतने सालों में। 6-7 साल लोग ऐसे जाते हैं एकदम अच्छे से सब कुछ हुआ, डिनर, और सबके साथ डिनर ऑर्गेनाइज किया, बाहर मिलते हैं तो मिल लेते अच्छे से, घर नहीं आ पाते, वो वापस घर ही नहीं आ पाते।
तो अब जो लोग आते हैं उनका आना वो जाता है, और जो काम करने वाले हैं उनके साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जो थी वो हुई। और हम लोग 3 बार शिफ्ट करने का सोच चुके, कुछ ना कुछ हो जाता है, हम शिफ्ट भी नहीं कर पाते। देखिए अब मैं आपको वो ही बताती हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग इस बात के लिए ट्रोल करते हैं कि मैं शिफ्टिंग के लिए वो करती हूँ ताकि कंटेंट और ये सब। तो हम जेन्युइनली, मैं आपको बताऊँ, हम लोग निकलना चाहते हैं, मैं बोलूँगी नहीं, मेरे को यहाँ पे बोलने में बेटर लगता है, तो जेन्युइनली हम लोग यहाँ से जाना चाहते थे। तो जिस टाइम नवंबर में, आप देखिएगा ब्लॉग की डेट्स के साथ बताऊंगी, नवंबर अक्टूबर में 2020 हम लोगों ने घर देखना शुरू किया। जब हम लोग के घर फाइनलाइज होने लगे, उस टाइम करवा चौथ त्योहार वगैरह चल रहे थे, हम लोग लगा दिवाली के बाद शिफ्ट करेंगे। गोवर्धन पूजा के दिन मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया एंड डुग्गू हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, तो वो वाला निकला 9 महीने, फिर बच्चे के साथ आप इतनी जल्दी नहीं सोच सकते। मई में गूगल चला गया। गूगल के बाद फिर हम लोगों को लगा कि अब हमें शिफ्ट करना है। जून तक हम लोगों ने फाइनल किया, वो घर त्रिकोना निकल गया। और उसके बाद जुलाई का टाइम आया। जुलाई में डुगू का बर्थडे था, हम लोग अपने घर चले गई थी, बट मायके में बनाया था फर्स्ट बर्थडे। देखिए एकदम क्लियर कट मेरे ब्लॉग्स में जो है वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ प्लान करी या प्लॉट करी। जैसे ही जुलाई में इसका बर्थडे कंप्लीट हुआ है, हम अगस्त 1-2 को आए हैं, है ना। उसके बाद कुछ मेरी तबीयत खराब चल रही थी, और जैसे ही फिर सोनोग्राफी वगैरह कराई, जिया आ गई, और जिया आने के बाद अभी 2 महीने निकले। हमने इतना निकलने की कोशिश करी, 3 बार कोशिश करी, तीनों बार मैंने आपको बता दी, नहीं निकल पाते हम लोग, बिल्कुल नहीं निकल पाते। आप मुझे इतने सालों से इसी घर में ही देखेंगे, नहीं निकल पाते। और कोई आने वाला बंदा होता है जो हमारे घर में काम करता है, तो वो भी जो है वो मतलब ये घर हमको जाने नहीं दे रहा है। हाँ, एक क्या बोलते हैं, एक का कमेंट आता था मेरे पास कि मेरी किसी से नहीं बनती है, इसलिए भैया मेरे को अपने काम करने वालों से क्या बनानी, वो लोग काम करते हैं, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती, सब अपना काम करके चले जाते हैं। मेरी जो हाउस हेल्प भी आती है, आप उनसे ही पूछेगा, मैं कभी किसी को टोकती तक नहीं, मैं अपनी इनकी नैनी तक को ही टोकती। मैं इतनी पोलाइटली जाके कुछ भी होता है बोलती, तो राजा मुझसे बोलते हैं कि थोड़ा सा दिखाओ, स्ट्रिक्ट बनो, थोड़ा सा तो बनो, क्योंकि यार समझ में नहीं आएगा किसी को कि तुम डांट रही हो, बता रही हो, क्या कर रही हो। तो हाउस में वो जो झाड़ू पोछे वाली है, तो उसमें तो पता चला 2-5 दिन हो जाते, बात नहीं होती। मेरी तो बात ही नहीं होती, क्योंकि मैं अपने बेडरूम में हूँ, इन लोगों को देख रही हूँ, मैं शक्ल तक नहीं देख पाती जो घर में आ रहे हैं। मैं अगर सो रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, मैं शक्ल तक नहीं देख पाती। कभी बीच वाले रूम में, वही मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी जो झाड़ू पोछे बर्तन वाली थी, उसका जो चेहरा है मैंने 6 दिन से नहीं देखा होगा, पक्का बता रही हूँ। 6 दिन से नहीं देखा। वही मेरे जो आते ही मेरी बनती नहीं, वही मेरे घर में जो आते हैं ना, वो बहुत अच्छे से खुश रहता है। ये जो अनैनी आती है वो बहुत खुश है, वो बहुत डरी हुई है बस आदमी। मुझे वही लग रहा है चली जाएंगी, और फिर तो फिर मैं उनको बोली थी सब, पर कुछ भी नहीं है, मैं तो अकेले ही रहती हूँ, राजा चले जाते हैं तो मैं तो अकेले ही रहती हूँ। तो कुक की बात भी हो गई। अब मेरे पास 1-2 कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि आप नैनी हटा के सिर्फ कुक और घर के काम के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा आइडिया है, आप लोग कर सकते हो। मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अब क्या है, मैं खाना बनाने लगी हूँ। मैं ऐसे ना किसी के भी हाथ का खाना नहीं खाया जाता यार। अब आप लोग को जज करना है, क्या करना है मुझे नहीं पता, पर मेरे से नहीं खाया जाता, मुझसे नहीं जाता अंदर। मैंने हमेशा से खाना खुद ही बनाया है, और मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खाती। मैं अपनी मम्मी, अपनी मदर इन लॉ, हॉस्टल में खुद बनाती थी। मैं हॉस्टल तक में टिफिन ना मंगवा के खुद मैंने छोटा सा सिलेंडर लिया, तो मैं खुद ही बनाती थी। पता नहीं है मुझसे नहीं ऐसे खाया जाता। कभी कभी टिफिन लगे हैं, क्योंकि हमेशा तो आप नहीं बना पाते ना हॉस्टल में, पर वो मजबूरी थी। यहाँ मजबूरी नहीं है, या पता नहीं। और आप लोग अगर मुझसे बहुत टाइम से भी जानते हैं, तो मैं बहुत ही रेयर कभी हम लोग डिनर पे गए तो बाहर खा लिया, या कभी किसी होटल में गए तो बाहर खा लिया। मैं घर ही में बना लेती हूँ। मैं उपमा बना के खा लूँगी, पर मैं बाहर से नहीं मंगवा के ऐसे खाती। तो मेरी हैबिट में नहीं है कि किसी के उसका खाना। हाँ, मजबूरी थी तो मैंने खाया, अब मैं बना मैं अपोजिट हूँ। और राजा ऑपोजिट है, राजा को सिर्फ बाहर का खाना है। तो बताइए यार क्या करें, पता नहीं यार। मेरे को बहुत कमेंट आते हैं कि जिस दिन कुछ बड़ा हो जाएगा उस दिन शिफ्ट करोगे, जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन शिफ्ट करोगे। मम्मी भी आज थोड़ा सा घबरा गई थी। मम्मी को जब मैंने बताया, पहली बार मेरी मदर इन लॉ ने रिएक्ट किया उस चीज़ के लिए, वरना मेरी मदर इन लॉ को हमेशा लगता था कि हम लोग को अंधविश्वास हो रहा है, क्योंकि आज कोई थर्ड पर्सन आके हमसे बोल रहे कि मुझे भी ऐसा लग रहा है, और वो चीज़ हमें अभी फील ही नहीं हुई। मैंने बोला मुझे तो पता नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरे को सिर्फ ताली की आवाज़ आई थी, फिर मैंने वो ताली को भी ये किया कि बाहर से आ रही हूँ, क्योंकि मैं इतना सोचने बैठी ना, तो शायद जीना मुश्किल हो जाएगा। लोगों को देखा है कैसे गिरा वीडियो? वो नहा के आया था, कपड़े नहीं पहने वो वैसे। न्यूड है पूरा ना? हाँ, थोड़ा बहुत दिखा दूंगी मैं, क्लिप ऐड करूंगी। वो पता है रुका है, और फिर पैर के बल गिरा। वो बोली थी कि ऐसा लग रहा था किसी ने उसके पैर पकड़ लिए, फिर घुटने पे आया, फिर सर पे, और फिसला भी नहीं। वो तो मेरे को ही पता, फिसला भी नहीं है, पैर भी नहीं। मैंने पैर अड़ा था, वही थी नहीं, कैमरे में रिकॉर्डिंग है।
बोली पैर भी नहीं अड़ा, वो रुक गया वही थी, और उसके बाद घुटने पे और फिर सर पे, जैसे किसी ने उसका पैर होल्ड कर लिया और वो ऐसे करके गिर गया। अब मेरे को वहीं पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने राजा को कॉल किया है और उसकी जीभ जो है ना वो दांतों में आ गई, उसकी जीभ भी कट गई, खून निकल रहा था जीभ से और सर से। वो एकदम अच्छा खेलता खालता बच्चा मेरा घूम रहा था। मैंने नला के लाई, उसे पोछा पाछा, कपड़े पहनाए थे, बहुत नाटक कर रहा था, कपड़े नहीं पहन रहा था, तो मैंने नैनी को ही उसकी टी शर्ट दी थी कि टी शर्ट पहना देना उसे, और वो भाग रहा था। तो यार मैं सब चीज़ें आपसे एज अ फैमिली शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं पर मैं क्या करूँ यार, मैं राजा को बोलती हूँ शूट करने का, पर राजा भी एक टाइम पे हो जाते हैं कि यार अब हमने घर सोचो ना, हम यहाँ पे इन्वेस्ट तो होता जा रहा है और यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट भी होता जा रहा है। आप देखिएगा कि हमें रहना नहीं था, उसके बाद फिर बीच वाला जो रूम है वो तैयार कर लिया। तो यार पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको पता, मेरे ना दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया है कि मैं क्या करूँ। क्या होता है, जमा जमाया घर है और 2 बच्चे जो कि बहुत छोटे हैं उनके साथ, और बात यह है कि पैकिंग के लिए भी आ जाते हैं लोग, सब आ जाते हैं। पता है क्या होता है, घर देख लिया और उसी घर को कभी मैं रात में देखने, जैसे हम लोगों ने त्रिकोणा वाला घर देखा था जो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था, हम लोग वहाँ पे सोफा ही पहुँचवा रहे थे। तो ये सोफा हमने वहीं के लिए लिया था, वहाँ सोफा ही पहुँचा रहे थे। रात में जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे बहुत अलग सी दहशत हो रही थी, डर लग रहा था मुझे। तो वही बोल रही थी कि आप घर शिफ्ट करके देख लो, कुछ करके दो, वही थी किसी को बुला लो। मैंने बोला क्या होता है, मैं किसी को बुलाऊंगी ना तो हमेशा ऐसा होता है कि लोग आपके इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। आप थोड़ा डरोगे, लोग आपको और डरा देंगे, किसी को मैं बुलाती हूँ तो ये तो मैं नहीं करती। मैं किसी की पंडित जी को या किसी को बुला के दिखा लो घर। मैंने बोला नहीं, जो हम लोग रह रहे हैं ना वो हम और नहीं रह पाएंगे, मेरा दिल वो हो जाएगा। और बच्चों के साथ रह रहे हैं तो और मेरे को और डर लगने लगेगा, क्योंकि राजा के साथ ऐसा हो गया कि उन्हें रेगुलर ऑफिस जाना, उनके अभी मैं आपको बता रही हूँ उन्हें बाहर जाने का भी कुछ उनका हो रहा है, तो देखते हैं जैसा भी होता है। तो मम्मी को मैंने बताया अपनी मदर इन लॉ को, तो मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि बागेश्वर धाम जो है वहाँ से उनका कोई उपाय वो बता रही थी कि एक काला कपड़ा लेके नारियल और 5 लौंग। तो मेरी जो नैनी है वो ब्लॉग देखती हैं, ये कोई भी कुकड अप स्टोरी नहीं है किसी को लग रहा हो कि मैं वो उससे बता रही हूँ। यार जैसा भी उन्होंने मुझे बताया तो मेरे को आज काफ़ी ज़्यादा दहशत टाइप की लग रही है घर में। पता नहीं डुब उठ गया यार, 1 सेकंड।